नमस्कार। मैं देख रहा था कल से शहीद आयुष्मान सिंह और स्मृति सिंह वाला चल रहा था। कल हम लोगों ने उस पे एक वीडियो भी बनाई थी। इसमें एक बड़ा नए-नए फैक्ट सामने आ रहे हैं। पता चल रहा है कि उनकी पत्नी सब कुछ लेके गायब हैं। इवन जो इनके नंबर्स थे वो एयरटेल ब्लैक यानी एक जो नंबर था आयुष्मान सिंह का वो मेन नंबर था और वो कोई पोस्टपेड नंबर था और उससे ये सारे नंबर जो थे इनकी मम्मी के, इनके पापा के, इनके भाई के, बहन के वो जुड़े हुए थे। तो स्मृति सिंह ने वो सारे नंबर जो है बंद करवा दिए, कीर्ति चक्र लेके चली गई। ये सब तो आप लोग सुने ही होंगे। मैं जो इस पे बात करना चाहता हूँ ना, ये मामला कल्चरल डिफरेंस का भी है। एक देवरिया के का लड़का वो जाता है और एक पंजाब की लड़की से शादी कर लेता है। चूँकि हम लोगों का जो देवरिया, बलिया, गाजीपुर खास करके है जो राजपूत समुदाय है, उसका कल्चर बड़ा अलग टाइप का रहा है, रहन-सहन बड़ा अलग टाइप का रहा है। तो अक्सर मैंने पहले भी देखा है कि जो शादियाँ होती हैं, जैसे पंजाब में, पंजाब की लड़कियों से अगर किसी ने शादी कर लिया, कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जो हम लोगों के साथ मैच हो जाते हैं। लेकिन जैसे आप पंजाब की लड़की से शादी कर ली, तो अक्सर मैंने देखा है कि उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। मैं इलाहाबाद में जिस मोहल्ले में रहता था, मैं बच्चा था, तो वहाँ भी एक ऐसी ही शादी हुई थी। बाद में उस शादी का रिज़ल्ट ये हुआ कि उस लड़की ने आत्महत्या कर लिया और फिर जो लड़का था, वो भी कुछ 2-3 साल बाद आत्महत्या कर लिया। उनकी एक बच्ची थी छोटी सी, फिर वो लड़के घर वाले लेके गए। तो कल्चरल जो डिफरेंस है ना, जो रहन-सहन है पंजाबियों का, वो पॉम्प एंड शो वाला रहन-सहन और जो उनका सिस्टम है अ, जो परिवार के प्रति जो लगाव है, जो मूल्य है, जैसे जो हम लोग यहाँ के राजपूत परिवार हैं, उनका जो मूल्य रहा है अपने माँ के साथ रिश्ता, अपने पिताजी के साथ रिश्ता, भाई के साथ रिश्ता, अपने गाँव वालों के साथ रिश्ता, अपने रिलेटिव्स के साथ किस तरह से रिश्ता है, वो और पंजाब में जो वो रिश्ते हैं, उनमें बड़ा खोखलापन है। पंजाबी कनाडा और इधर-उधर जो ये भागते हैं, वो फिर उसके बाद जो कनाडा, अमेरिका जो डोंकी रूट से जाते हैं, वो फिर 25-25 साल तक अपने परिवार से नहीं मिल पाते। तो अगर यहाँ पे किसी को कहा जाए कि इस तरह से रूट लो तो कोई तैयार ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। अब वहाँ पे फैमिली को प्रायोरिटी कितनी दी जाती है, अब ये तो उस पे कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा लेकिन जो कल्चरल डिफरेंस होते हैं ना, ये बड़ा मायने रखते हैं और इस तरह का शादियाँ अक्सर जो है उनका परिणाम होता है। मैं लव मैरिज किया था अंशुमान सिंह ने। उनके पिताजी ने कहा कि मैं शुरू से ही तैयार हो गया था क्योंकि बच्चा जो है वो सैनिक स्कूल में पढ़ा हुआ था। तो उसका बचपना तो हम लोगों ने छीन लिया था, लेकिन जब वो आ करके बताया कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो बोले कि मैं बिल्कुल लेट नहीं करना चाहता था, मैं फिर अब उसकी जवानी नहीं छीनना चाहता था। तो जहाँ भी शादी करना था मैं इसीलिए तैयार हो गया। हालाँकि उन लोगों का मन नहीं था, उन लोगों का मन कोई अपने कल्चर अब चूँकि हमारे कल्चर की जब लड़की रहती है, हमारे मूल्यों की, हमारी संस्कृति की, तो वो ईज़िली अडॉप्ट कर जाती, वो कभी भी इस तरह से छोड़ के नहीं भागती। जबकि अंशुमान सिंह के पिताजी ये भी कह रहे हैं कि खुद हम लोग खुद तैयार थे कि जो है और इवन व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग है कि वो बच्ची की एज अभी सिर्फ़ 26 साल है, तो उसकी शादी अपनी बेटी की तरह हम लोग करेंगे। अगर वो शादी नहीं करना चाहती, इस घर में रहना चाहती, तो उसके लिए भी तैयार थे लोग और आगे के जीवन में अगर वो चाहे, अगर उसका मन करे, तो 1-2 साल छोटा अंशुमान सिंह का भाई था, उससे भी शादी करने के लिए तैयार थे लोग। वो हर टर्म एंड कंडीशन पे तैयार थे, लेकिन वो ऐसा भागी है एक्चुअली वो विदेश वाला जो इन लोगों का रहता है ना कि यहाँ जाना वहाँ अभी पता चल रहा है कि उसको उसने उसका एक भाई रहता है ऑस्ट्रेलिया में या कहीं तो वो भागने के फिराक में है। भाई का पीआर है, परमानेंट रेजिडेंसी है, तो वो कोई कोर्स-वोर्स में एडमिशन करा रहा है और भागने के फिराक में। और ये सब कुछ बिना बताए वो करती चली गई हैं। उसका इवन कीर्ति चक्र जो है उस परिवार का लेके चली गई हैं। अंशुमान सिंह के पिताजी कह रहे थे कि मैं सेना से खुद रिटायर हूँ और मुझे अब लाइफ में इतनी इच्छा ही नहीं रह गई है, वो भी खास करके जब बच्चा मर गया, बच्चा शहीद हो गया तो अब तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं रह गई। अब जो पेंशन मिलती है उसका 25% भी हम लोग उपयोग शायद ना कर पाएँ। तो ना कहीं जाने की इच्छा रह गई, ना कोई उस तरह खाने-पीने की इच्छा रह गई, ऐज भी हम लोगों का हो गया है। तो मेरे लिए तो पेंशन ही काफ़ी था, मुझे कोई प्रॉपर्टी किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं है।
तो ये कहा जाता है कि आप जब भी अपने कल्चर में, अपने सोसाइटी में, अपने सिस्टम में शादी करेंगे तो उस लड़की को एडजस्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो लड़की बाद में भी उस परिवार के प्रति लॉयल रहती है। यहाँ कल्चरल शॉक, कल्चरल डिफरेंस जो था, वो उस लड़की का कभी उस परिवार से जुड़ाव ही नहीं हो पाया होगा। और वो जब जुड़ाव नहीं हो पाया तो वो इशारा कर रही है, इधर जाना, उधर जाना, ये भागना, वो पकड़ना, ये करना, वो करना। तो मैं इसमें ये एक पहलू है जिस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा, मैं अपनी बात रखना चाह रहा था। इस पे आगे क्या अपडेट होता है, हम लोगों ने इसके पहले बात ही कर ली कि इनके रूल्स में चेंज होने चाहिए, माँ-बाप को भी मिलना चाहिए। फिर मैं इस बात को कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इसमें कुछ न कुछ इंटरफेरेंस करके कम से कम आगे के लिए इस तरह के रूल्स में चेंजेस होने चाहिए। इस पे कोई अपडेट होता है बड़ा तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे। ये बड़ा क्लोज़ था, ये बड़ा इमोशनल मामला था। मैं कुछ उस तरह कमेंट्री नहीं करना चाह रहा था उल्टा-पुल्टा। लेकिन गुस्सा आ रही है तो बस थोड़ा बहुत चर्चा ही टाइप का कर रहा हूँ, नहीं तो अंदर से तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। धन्यवाद।